रुकिए, लिखिए तो बोर्ड पे बीच में। हाँ मस्त है यस। पर क्या लिखे पता नहीं चला। हेलो स्टूडेंट, चलिए आज मैं आप लोगों को यूनिट 8 से एक्सरसाइज 8.4 बताऊंगा, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा जो आपके लिए सबसे जरूरी है। और आप इस फॉर्मूला को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक जो आप सोचेंगे मुझे बन जाए तो वो आसान नहीं है। तो इस बात पर लाइक शेयर बनता है, आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाता रहूंगा नॉलेज को। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक राइट ट्रायंगल लिया जाता है। इस ट्रायंगल में किसी भी एंगल पे, एक तो राइट ट्रायंगल है ही, और इसमें किसी भी ट्रायंगल, जैसे इस एंगल को हम थीटा अगर हम ले लें तो यह थीटा अगर हुआ तो इसके जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूअस होता है और इसकी जो बच गया ये होता है बी यानी बेस होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में, जो किसके बराबर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाय पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एसी से सभी को डिवाइड करते, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ऑल आर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, सभी को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो अब यहां पर एक चीज और कीजिए, ए बी देखिए क्या है पी स्क्वायर, ए सी क्या है एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1। आपको इससे पूर्व मैं बता चुका हूं जो पी बाय जो एच होता है वह साइन होता है। इसका मतलब स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। उसी तरह से बी बाय एच की अगर बात कीजिए तो ये होता है बेस बाय हाइट, यानी ये जो रेशियो है ये कॉस के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आपको एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इससे आपको दो और निकलेगा, वो जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट है। इसमें क्या कीजिए, अब जरा सा आपको अगर जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद क्या कीजिए, अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा बताऊं, जिससे यहां पर एसी से डिवाइड किए थे। एक मिनट रुकिए, अब मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, एसी को मैं हटा रहा हूं। इस बार एसी से डिवाइड न करके मैं आपको इसमें डिवाइड करता हूं दूसरा साइड से, और वो दूसरा साइड मान लीजिए हम यहां पर ले लेते हैं ए बी एस। तो अगर ए बी से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, इसे भी करना पड़ेगा और इसे भी, ऑल आर डिविजिबल डिवाइड बाय ए बी। तो यहां पर देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा क्या होगा 1 प्लस बीसी क्या है बेस बाय पी क्या है, ये ए बी है पी स्क्वायर है तो दे दीजिए, ए सी है एच स्क्वायर है बाय पी। अब आप फिर ध्यान दीजिए, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, P बाय बी जो कॉट के बराबर होता है, P बाय बी किसके बराबर होता है कॉट के बराबर होता है, और इस पर स्क्वायर है तो हम लिख देंगे कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको H बाय पी करेंगे तो ये होगा किसके बराबर
b बाय p, यानी अगर कॉट हुआ तो h बाय p क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। देयरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला तैयार हो गया यहां पर। इसी से आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसी में हम एक और फॉर्मूला बनाए, कॉट बराबर कॉसेक बराबर निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉट 1 प्लस कॉट, ये तो हम आपको दे ही दिए हैं। अब यहां से अगर देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये दूसरा फॉर्मूला, जिससे हमको 2 और निकल गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर आप क्या कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। अब की बार ए से न भाग डिवाइड करके, ए बी से, इसको डिवाइड करेंगे हम बी सी से। तो बीसी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर। अब ए बी क्या है, पी स्क्वायर, बीसी है बी स्क्वायर प्लस 1, ये एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और पी बाय बी जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये होता है 10 का। तो 10 थीटा तो होगा ही, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए प्लस 1, ये हो जाएगा सेक थीटा, और स्क्वायर है तो दे दिए इसको। इस तरह से हमको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ। यहां से एक और देखिए, अगर इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम 10 स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपको जितना फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, इन सारे फॉर्मूला के साथ साथ इससे पूर्व जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, उन सारे फॉर्मूला को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको ये चैप्टर इतना आसान लगेगा जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। तो मैं इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज से मैं ले रहा हूं आपको। अगर आपको इससे पूर्व अगर कुछ एग्जाम्पल्स भी है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट शेयर करते रहिए, मैं तुरंत आपको इसका जवाब दूंगा। तो देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ये तो क्वेश्चन है, यहां पर आपको जितना भी है सबको कहेगा साइन के रूप में लाइए, सबको कहेगा कॉस के रूप में लाइए, सबको कहेगा कॉट के रूप में लाइए, सबको टेन के रूप में। आपको एक अगर जान गए तो सभी आप बना सकते हैं। जैसे यहां पर हमको साइन को लाना है कॉट के रूप में। पहला क्वेश्चन कहता है साइन को चेंज कीजिए और कॉट लाइए। तो साइन से कॉट हम डायरेक्ट नहीं ला सकते, लेकिन आप एक फॉर्मूला पढ़े, साइन इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक ए, और आप पढ़ चुके कॉसेक ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। लेकिन यहां पर तो स्क्वायर है नहीं, तो ये हो जाएगा यहां पर किसका, रूट का। तो साइन चेंज हो गया किस रूप में, कॉट के रूप में। ठीक उसी तरह से सेक को चेंज करना है, तो सेक के बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। अब इसको 1 प्लस 10 को हम 1 बाय कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, इस पर रूट दे दिए, यहाँ हो जाएगा कॉट ए। तो आप सेक को किस में चेंज कर लिए, हम लोग कर लिए इसको कॉट के रूप में। इसी प्रकार से इसमें कहता है टेन को, ये तो सबसे आसान होता है, टेन इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट, ये हम आपको पहले भी प्रूव कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन 2 की बात करता हूं। इसमें कहता है ऑल द अदर रेशियो ऑफ ए इन द टर्म ऑफ सेक। सेम आपको ये यहाँ पर था सबको कॉट के रूप में बदलना, अब सबको सेक के रूप में चेंज करना है। तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसा क्वेश्चन है। सेक में लाना है तो मैं एक दो आपको ला देता हूं, बाकी आप लोग खुद लाइए। जैसे साइन को सेक में लाना है तो साइन को पहले हम लोग कॉस के रूप में ले आएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस को हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। हो गया चेंज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जैसे यहीं पर कॉस का ले लीजिए, कॉस ए सीधा लिख देंगे 1 बाय सेक ए। तो इस तरह से आप कॉट को लीजिए। साइन अगर लेते हैं यानी 10 लेते हैं, 10 ए, तो 10 ए बराबर क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। और अभी तुरंत हम साइन को सेक में चेंज किए हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए बाय, कॉस को भी चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 बाय। लेकिन अब देखिए इतना से आसान है, सेक में लाना है, इसका एक फॉर्मूला ही हम लोग प्रूफ इससे पहले किए हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। करने के लिए हम कई मेथड्स अपना सकते हैं, कई विधि ला सकते हैं, कई तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे आसान है ये। इसी तरह से इसमें और भी है जो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं अब 3 की ओर चलता हूं। तो क्वेश्चन 3 में है 3 का 1, 3 में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये यहां पर अभी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हैं 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं 1। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये दोनों एंगल को आप गौर से अगर जोड़ें तो यह एक कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, यानी दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाता है। तो हम इस दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, एक को, जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो वही मैं कर दिया। यहां भी आप कॉस स्क्वायर को रख लीजिए 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय साइन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो आप गौर से आप पढ़े हैं अभी तुरंत थ्योरम, यानी हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी फॉर्म में ये दोनों है, थीटा की जगह ऊपर में है 63 डिग्री और नीचे में है 70 डिग्री। तो ऊपर भी 1 हुआ, नीचे भी 1, यानी दोनों मिलके किसके बराबर हुआ 1। आपको 1 नंबर अगर पूछा जाएगा तो आप 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी आपको कहता है साइन 25 डिग्री इंटू
cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहां भी आप गौर से देखिए तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। 65 और 25 90 होता है, यानी दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। और कंप्लीमेंट्री एंगल है तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और दोनों में जाति एक लाई। यहां दोनों को 60 या तो दोनों को 65 में ले आइए या दोनों को 25 में ले आइए। तो अगर 25 में लाना चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए, इसको चेंज कीजिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 को रहने दीजिए तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है, तो 1 होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन और आपको है 4 नंबर में है। 4 का 1 है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहां आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए 9 लगा दिया है। आप 9 निकाल लीजिए यहां से तो क्या होगा, आपका उलझन खत्म, आपकी सारी समस्याएं खत्म। और क्योंकि इसका अभी हम लोग तुरंत प्रूफ किए हैं, थ्योरम फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 1 यानी 9 हो गया। इस तरह से ये एक ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव जैसा कि आप लोगों का एग्जाम हुआ होगा विगत मंथ में, और उसमें 40 नंबर का जो यही था एमसीक्यू क्वेश्चन था, उसी में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आप लोग को इसमें दिक्कत तो नहीं आया हुआ होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम होगी, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का कोई महत्व नहीं रहेगा, आपको सब्जेक्टिव से रहेगा। फिर भी तरीका तो दोनों बनाने में है, दोनों को बगैर बनाए हम लोग दे ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन है 4 का 2 ले रहा हूं। यहां पर हम इसको क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा ले लिया। फिर यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। क्या कीजिए, यहां पर एलसीएम लीजिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां पर भी क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां एक फॉर्मूला पर आ गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला। इसको अगर हम मान लेते ए तो ये हो गया बी, ए प्लस बी। इसको मान लेते हैं यहां भी ए माइनस बी है, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये तो 1 के बराबर होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस 1 है। बाय क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो गायब हो गया दोनों, बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया, क्या बचा 2। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आया। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सेक, इसको मैं हटा दूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप इसको गौर से देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, अर्थात 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बाय कॉस थीटा। इसको अगर हम देखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कुछ देर पूर्व मैं प्रूफ कर चुका हूं, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये एक खत्म, क्या बचा? कॉस थीटा। अगर इसका हमको एमसीक्यू में दिया रहेगा विकल्प, जो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका 4 विकल्प आपको दिया हुआ है, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए। तो आप देखिए क्या आया उसमें से, कॉस ए आया है। इसका मतलब अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन देखें तो इसका हम डी नंबर दे सकते हैं आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें आप बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 1 प्लस, ये भी एमसीक्यू ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका क्या हो सकता है? तो आप देखिएगा, आप पढ़ चुके हैं 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर जो होता है, ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस साइन स्क्वायर ए। अब अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, अर्थात टेन स्क्वायर ए। तो इसमें आपको ए में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में कॉट स्क्वायर ए, और डी में आपको टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। इस तरह से आप गौर से देखेंगे, इसका भी रिजल्ट आपको क्या आया? डी ही आया। ये सारे के सारे जो आपको 4 क्वेश्चन में बताया हूं, ये सब के सब एमसीक्यू है, लेकिन आपको बगैर सॉल्व किए एमसीक्यू हो या कुछ हो, जुबानी करने पर हो सकता है मिसिंग हो जाए, छूट जाए, तो आप इसको जरा सा रफ कार्ड कर लीजिए और तब आगे बढ़िए। तो आज मैं आपको इस चैप्टर से यहीं तक रखता हूं। अगला वीडियो में मैं आपको इससे आगे क्वेश्चन नंबर प्रूफ करने वाला है, जो 5 नंबर में ढेर सारा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा। तत्काल इसको आप अच्छी तरह से, तब तक आप इसे याद भी कर लीजिएगा फॉर्मूला को, और समझने में आपको तब दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद।